नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटाडीन गार्गल के बारे में। बेटाडीन गार्गल जो होता है ये एक एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट एजेंट होता है जो कि हम अपने मुंह और गले के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेटाडीन गार्गल जो होता है एग्जैक्टली होता क्या है, इसको यूज़ कैसे करना चाहिए, इसका प्राइस रेंज क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इधर इसके क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं हैं, और इससे जुड़े जो सेफ्टी टिप्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक जेंटल रिमाइंडर कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस रेंज के बारे में और बेटाडीन गार्गल एक्चुअली कंटेन क्या करता है। तो जो बेटाडीन गार्गल होता है पोविडीन आयोडीन होता है 2% और इसके करीब 50 ml की बोतल जो है वो 140 रुपीज़ के अराउंड आती है। और अलग अलग इसका प्राइस रेंज हो सकता है, थोड़े से वेरिएशंस हो सकते हैं इसके प्राइस रेंज में। तो अब बात करते हैं कि बेटाडीन गार्गल जो है इसका इस्तेमाल करते क्यों हैं, इसके यूजेस क्या हैं। तो ये हमारे मुंह में अगर कोई इन्फेक्शन है, हमारे थ्रोट में, हमारे गले में कोई इन्फेक्शन है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसके इस्तेमाल से जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। वो उसके अलावा अगर मुंह में कोई घाव हो गया है या फिर ड्राई माउथ की कंप्लेन है, ऐसी कंडीशन में भी बेटाडीन गार्गल का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ कुछ एक डेंटल प्रोसीजर्स भी होते हैं जिसकी कंडीशन में इसको एडवाइस किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। इसका इस्तेमाल जैसे आपके डॉक्टर ने कहा है उसी हिसाब से ही करना चाहिए। आपके डॉक्टर ने जिस डोज में कहा है और जिस ड्यूरेशन में कहा है उसी हिसाब से करना चाहिए। यूजुअली इसको 2 से 4 घंटे पे रिपीट किया जाता है। डिपेंड करता है कि किस कंडीशन के लिए इसको एडवाइस किया गया है। और इसको इस्तेमाल करने के लिए हम इक्वल अमाउंट में बेटाडीन गार्गल और वार्म वाटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम अपने मुंह में इसको स्विश करते हैं, करीब 30 सेकेंड्स काफ़ी होते हैं टू किल द जर्म्स। एंड उसके बाद क्या होता है कि हम इसको स्पिट आउट कर देते हैं। जब हम स्विश ऑन करते हैं अपने मुंह में तो कोशिश करना चाहिए कि सारा जो हमारा ओरल कैविटी है उसको कवर करे, थोड़ा सा हमारे जो पीछे का एरिया होता है वहाँ पे भी जाए। और ये नहीं कि हम सिर्फ उसको रख के आगे की तरफ होल्ड करके स्पिट कर दें, थोड़ा उसको प्रॉपर्ली स्विश करना चाहिए मुंह में एंड देन इसको स्पिट कर देना चाहिए। इसको स्वेलो यानी कि इसे घोटना नहीं चाहिए, स्वेलो नहीं करना चाहिए, पीना नहीं चाहिए। इसको सिंपली हमें स्विश करना है और स्पिट कर देना है, थूक देना है। उसके अलावा जब हम ये गार्गल का इस्तेमाल करते हैं तो करीब 30 मिनट्स तक, आधे घंटे तक हमें कुछ भी पीना और खाना नहीं चाहिए, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। और यूजुअली 2 से 4 घंटे पे हमें रिपीट करते रहना चाहिए। जितने टाइम के लिए, जितने ड्यूरेशन के लिए आपके डॉक्टर ने इसको एडवाइस किया है उतने ड्यूरेशन के लिए हमें ये गार्गल ज़रूर करना चाहिए। अगर बेटर हो जाती कंडीशन तब भी, और अगर मान लीजिए कि कंडीशन 2 से 4 हफ्ते में भी बेटर नहीं होती है, मुंह का इन्फेक्शन प्रेजेंट रहता है, बाकी आपके गले में जो भी दिक्कत या तकलीफ़ है वो अगर प्रेजेंट रहती है, घाव है वो नहीं भरता है इसके इस्तेमाल के बाद भी, 2 से 4 हफ्ते के बाद भी, तो हमें अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए, तुरंत ये चीज़ बतानी चाहिए। बेटाडीन गार्गल का एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। कभी कभी जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा इरिटेशन, थोड़ा सा बर्निंग या इचिंग सेंसेशन मुंह में हम फील कर सकते हैं जो कि अपने आप ठीक हो जाता है। ये चीज़ कोई ज़्यादा कंसर्न की बात नहीं है। तो हालांकि इसका कोई ऐसा ड्रग इंटरेक्शन स्टडीज़ में नहीं है। उसके अलावा लेकिन प्रेगनेंसी या ऐसी कंडीशन होने पे आपको एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। हालांकि इसका कोई एज सच इफ़ेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ जो शेयर करती हूँ हमेशा कि आपको हमेशा जो दवाइयाँ होती हैं ओरिजिनल ही लेनी चाहिए। आपको भी अगर किसी ओरिजिनल दवाई की ज़रूरत है, आप भी ऐसी दवाई ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमारे लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टीम ने दिया है। उसके अलावा जब भी आप कोई दवाई खरीदते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग का जो उस पर डेट है, एक्सपायरी की जो डेट है, उसको हमेशा ध्यान में रखें, उसको हमेशा पढ़ें। साथ ही साथ ध्यान रखें कि कोई भी दवाई लाइक ये बेटाडीन गार्गल का बॉटल आता है तो ये सील में रहे। इसका सील जो होता है ढक्कन का खुला हुआ नहीं होना चाहिए जब आप खरीद रहे हैं, कहीं से कोई लीकेज या ब्रेकेज जिसकी बॉटल में नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि जो आपकी दवाई की एफिशिएंसी है, दवाई की जो एफिकेसी है वो बरकरार रहे। आपको जो इसका बेस्ट, और आप इस दवाई को इस्तेमाल करने के बाद इसके बॉटल को प्रॉपर्ली अच्छे से बंद करके ही वापस रखें।
तो आज की अपने इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि बेटाडीन गार्गल क्या होता है, इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है और बाकी इससे जुड़े जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की। ओवरऑल जो आपका ओरल हाइजीन है उसको आपको मेंटेन करना चाहिए, उसको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बेटाडीन गार्गल उसमें आपको मदद करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको ज़रूर मदद मिलेगी। उसके अलावा भी आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या किसी तरीके का कुछ और जानकारी आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।